मित्रों नमस्कार। राजस्थान के पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक भाई नमस्कार, राम राम। जिस प्रकार राजस्थान सरकार या आम लोग देख रहे हैं कि हम 4 नवंबर से लगातार इस बीकानेर की धरती पर आज सर्दी हो या गर्मी हो, जो मौसम था उसके अनुरूप हमने यहाँ पर 24,000 परिवारों ने एक संघर्ष की लड़ाई जारी रखी है। क्योंकि पिछले 17 साल से हमारे साथ में इस प्रकार की सरकारें हैं वो कुठाराघात कर रही है। कभी ऐसे नियम बनाती है, कभी पीछे रखने के लिए कोई कुछ अलग प्रकार से नियम हमारे ऊपर 24,000 परिवारों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। लेकिन अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम इस आर पार की लड़ाई और ये जंग जीत के रहेंगे। पिछले लंबे समय से हम बीकानेर की धरती पर आज लगातार 4 माह से इस धरने को अनवरत रूप से चला रहे हैं। राजस्थान का 24,000 पंचायत शिक्षक और विद्यालय से, और हमें उम्मीद है कि ये जंग हम जरूर जीतेंगे। हमने पिछले दिनों जोधपुर में माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और कई एमएलए मंत्रियों से बात की और सभी ने हमारी बात को सुना। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कही। लेकिन हमने कहा कि भाई आप कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ काम चाहिए। हम सिर्फ काम चाहते हैं, काम के सिवा हमें कोई किसी प्रकार का सकारात्मक या किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार माननीय निदेशक महोदय जी ने हमें बुलाया और बार बार एक ही बात कही कि मैं लगातार आपकी बात को उच्च स्तर पर उच्च अधिकारियों को पहुंचा रहा हूं, जैसे कुणाल जी सर को, मुख्य शासन सचिव सर को, और भी जितने भी अपने डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी है या वित्त विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, उन लोगों को हम लगातार संपर्क में और आपकी बात को लगातार वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि सर ये काम हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम पिछले लंबे समय से इस प्रकार से सरकार की प्रताड़ना से व्यथित हैं, दुखी है 24,000 परिवार। हमारा काम किसी भी सूरत में होना चाहिए, क्योंकि पहले तो हमें 100 दिन की कार्य योजना में लिया गया और उससे पहले चुनावों से पहले, विधानसभा चुनावों से पहले आपने वादे किए थे लंबे लंबे, कहा कि हम संकल्प पत्र में आपको ले लिया है, संकल्प पत्र में लेते ही हम आपका 100 दिन में आपका काम कर लेंगे। आप हमें सब पता है कि आप नियमों में आ रहे हो, और उसके बावजूद 2-3 ऐसे नियम इन्होंने गजट, राज्यपाल के गजट नोटिफिकेशन के बाद में ऐसे 2-3 नियम थोपे, फिर भी उन नियमों में हम आज की तारीख में हम आ गए। लेकिन पिछले 5-6 माह से हम इनके जो भी नियम थे उन नियमों में आगे हैं। लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता से हम 24,000 परिवार आज बड़े अलग मोड़ में और ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हमारा आप नियमितीकरण कब करोगे। बार बार हमें आश्वासित किया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि हम आपका काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हमें मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है। इन लोगों ने 2 साल की छूट बढ़ाई है, तो हमें पूरा भरोसा दिया था कि हम छूट आपकी बढ़ाएंगे, लेकिन छूट बढ़ाई है। अब हमें मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, माननीय शिक्षा मंत्री जी पर भरोसा है और पूरी कैबिनेट पर भरोसा है, और हमारे जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों पर भरोसा है। क्योंकि ये बार बार हमें विश्वास दे रहे हैं, सीताराम जी सर विश्वास दे रहे हैं कि भाई आपका काम मैं करवाऊँगा, कैसे भी करके हम आपका काम करवाएंगे। क्योंकि आप पिछले लंबे समय से 17 साल से संघर्ष कर रहे हो, 24,000 परिवारों के साथ में हम प्रताड़ित नहीं देख सकते हैं। तो इन सब अधिकारियों ने हमें आश्वासित किया है, लेकिन हमारी तो एक ही मांग है कि अब जब तक हमारा काम नहीं हो जाए इस बीकानेर की धरती पर, और राजस्थान के 24,000 लोग, इन मंत्रियों का हम घेराव करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने हमें वादा किया था, बार बार वादा किया था, फील्ड में गए थे, आपने वादा किया था कि हम आपका काम करेंगे, जरूर करेंगे, 100 दिन की कार्य योजना में करेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हमारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन ये जुट करके आगे लेके जाना चाहते हैं, जो बड़ा निंदनीय है। 24,000 लोग इनकी जो नीतियों की बड़ी निंदा करता है। तुरंत प्रभाव से हमारा काम किया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं आपका काम करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उन्हें, और शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि भाई मैं आपका ज़रूर काम करूँगा। लेकिन हमने कहा कि शिक्षा मंत्री जी आप जल्द से जल्द हमारा काम किया जाए। अब आप हमारे कौन सी धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। 17 साल से 24,000 परिवार पीड़ित है, और इसकी पीड़ा का आप पीड़ा नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब की बार हमें बहुत उम्मीद है कि ये सरकार हमारी जल्द से जल्द पीड़ा सुने, क्योंकि
हमने 17 साल हमारी ज़िंदगी की हमारी जवानी है वो राज्य सरकार की सेवा करते हुए लुटा दी है, फिर भी उसके उपरांत इस प्रकार की उदासीनता जो बर्दाश्त से बाहर हो रही है। लेकिन हमें बहुत बड़ी उम्मीद है कि जस्ट हमारा काम होगा। जय हिंद, जय संघर्ष, आबूराम सियाज, राजस्थान। जय हिंद, जय संघर्ष। माननीय निदेशक महोदय सर से बात हुई थी आज से 2 दिन पहले किसी माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि कुणाल सर आपसे मिलेंगे, यहाँ आएंगे। तब मैंने कहा है कि भाई इन लोगों से आप मिलो। मैं मैंने निदेशक सर ने कहा कि हमने बात तो रख दी है, उनको बार बार शिक्षा विभाग को बार रखी है, सचिवालय स्तर पर हमने बार बात रखी है, लेकिन कुणाल सर वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो इसलिए आपको समय देंगे और जो भी विस्तृत चर्चा आपको करनी है इस मैटर पे, तो वो जल्द एक रूपरेखा बनाकर आप यहाँ मिलेंगे। और कई प्रशासनिक अधिकारी भी मिले थे, उनको भी बात रखी। हर तरफ से हमने जो जिस स्तर की जो मांगों की बात थी वो हमने पूरी तरह से रखी है। हमने पुरजोर तरीके से कहा कि सर हमारा काम होना चाहिए, हम किसी भी सूरत में काम देखना चाहते हैं, क्योंकि 17 साल हो गया हमने हमारी ज़िंदगी के अमूल्य समय है वो आपकी सेवा करते हुए स्कूलों में, जिस समय स्कूलों के ताले नहीं खुल रहे थे, और ऐसी स्थिति में हम लोगों ने आपकी स्कूलों को आबाद रखा। हमने पूरी बात उनको बताई, निदेशक महोदय सर को पूरी बात रखाई कि भाई ऐसी स्थिति में हमें स्कूलों को आबाद रखा। प्रशासनिक अधिकारियों को भी बताया कि हमारा जो शिक्षा विभाग में पूरा योगदान है, उस योगदान को देखते हुए हमें जल्द से जल्द हमें नियमितीकरण किया जाए, स्थायी पे स्केल दिया जाए, क्योंकि इस अल्प मानदेय में पिछले लंबे समय से हम आर्थिक रूप से हर परिवार कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि सब लोग योग्यताधारी है। और ऐसे लोगों को आपको जल्द से जल्द, हमारे विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षक भाइयों को जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि ये लड़ाई कई वर्षों की है। हमने कहा कि भर्ती इन्होंने निकाली और इस प्रकार की पेचीदगियाँ रख के आप इन भर्तियों को एक दूसरी सरकार उलझा देती हैं, जो बड़ी निंदनीय है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए सरकारों को, लेकिन फिर भी सरकारें हमारे साथ में 17 साल से जो खेल खेल रही है, इस प्रकार का खेल बंद किया जाए और इन 24,000 परिवारों को शीघ्र राहत दी जाए। तो माननीय निदेशक महोदय सर और कई प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि बिल्कुल हम आपकी बात को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, और हमने जितनी भी मीटिंगों में हम गए हैं, लगातार 4 माह में हमारी 15-20 मीटिंगें हुई है जयपुर लेवल की, और उन हर मीटिंगों में आपका मुद्दा है वो पुरजोर तरीके से रहा है कि इस प्रकार से एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे शिक्षा विभाग में है, उनका क्या करना है। वो बार हम राय भी ली है, और आगे की क्या रणनीति है वो पूरी हमने तय कर चुके हैं, और इस प्रकार की बातें हैं वो उन्होंने कही है। तो हम प्रशासनिक अधिकारियों को और राजस्थान सरकार के नुमाइंदों को हम बार कहना चाहते हैं कि इन 24,000 परिवारों को आप जल्द से जल्द राहत दें, जल्द से जल्द इनका काम करें, और जब काम होगा तो हम यहाँ से आपका धन्यवाद देते हुए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है, राजस्थान सरकार से पूरी उम्मीद है कि आप हमारा काम करोगे, और जब शीघ्र काम हमारा हो जाएगा तो हम आपको पूरी राजस्थान सरकार और अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बीकानेर की धरती से हम प्रस्थान हो जाएंगे। हमने 24,000 परिवारों ने इस चीज़ का प्रण लिया है कि जब तक काम नहीं होगा हम डटे रहेंगे, किसी भी सूरत में डटे रहेंगे, येन केन प्रकार हम डटे रहेंगे। जय हिंद, जय संघर्ष, जय संगठन।